हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं वीणा वर्मा आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है मेरी सहेली। तो आइए मिलकर सुनते हैं मेरी सहेली की आप बीती कहानी, जिसमें उसने अपनी सारी उद्भावना उड़ेल दी हैं। हम दोनों एक साथ पले बढ़े, स्कूल में साथ साथ पढ़े भी। ईश्वर का संयोग देखिए, शादी भी एक ही वर्ष एक ही दिन हुई। शादी के कुछ साल पहले ही उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वो सब दिल्ली चले गए। मिलना तो नहीं हुआ, पर उन दिनों चिट्ठी के द्वारा ही संबंध बना रहा। शादी के बाद हम दोनों एकदम अलग। न उसकी कोई चिट्ठी आई, न मेरे पास उसका कोई एड्रेस था। संपर्क टूट सा गया था। पर शादी के 15-16 बाद जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हुआ। हम बाज़ार जा रहे थे। मेरे साथ मेरी पड़ोसन भी थी। वो जिस रिक्शे से उतर रही थी उसी रिक्शे वाले से मैं अपने गंतव्य पर जाने के लिए कह रही थी। उसके साथ उसका बेटा भी था। जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, उसने मेरी तरफ आंखें उठाकर देखी और बोली, मीरा। मैंने कहा, हाँ। अरे तुम रीत, यहाँ कैसे? उसने कहा, ये सामने वाला घर है ना, वो मेरा ससुराल है। ओ, तुम्हारा घर हमारे मोहल्ले के पहचान हुआ करता है, क्योंकि तुम्हारे घर में जो ऑफिस है, जिसे काफ़ी लोग इसी को पहचान बनाकर एड्रेस बताते हैं। फिर मैं अपने गंतव्य की ओर गई और वो अपने ससुराल। एक दिन वो अचानक मेरे घर आई। मैंने उसे देखकर कहा, और बताओ कैसे गुजरे इतने साल? पहले तो एक संक्षिप्त बातें की अपने बारे में, फिर खुल गई। खुलने पर जो बताया उसे सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। सब कुछ बदल जाता है शादी के बाद। शादी से पहले उन्मुक्त स्वच्छंद विचारों में पलने वाली स्वतंत्र नारी थी वो, पर शादी के बाद कई बदलाव आए। जैसे कुछ कर रही होती तो उधर से आवाज़ आती, ऐसे नहीं हमारे घर में होता है ये खाना, ना ना, हम सब तो ऐसे नहीं बनाते हैं और खाते हैं। ये सब सुनकर जैसे टूट सी गई थी। पहली वाली रीत कहीं रह ही नहीं गई थी। अब वह एक मशीनी रीत बनकर रह गई थी। उसके सुनहरे बालों को देखकर मैंने कहा, कितने सुंदर लग रहे हैं ये सुनहरे बाल तुम्हारे चेहरे पर। वो बिफर कर बोली, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं लगता है मुझ पर। मैं एक उलझी हुई नारी बनकर रह गई हूँ। मैंने कहा, ऐसा नहीं कहते। बदलाव आते हैं ज़िंदगी में, पर उसे सुंदर खूबसूरत हमें बनाना होता है। पर कैसे? उसने पूछा। विपरीत परिस्थिति में कैसे संभव है? मैंने कहा, जितनी ही उलझोगी लोग तुम्हें उतनी ही उलझाएंगे, जितनी डरोगी लोग उतने ही तुम्हें डराएंगे। यही तो वो चाहते हैं। सपनों का खूबसूरत महल सभी सजाते हैं, लेकिन कौन कितने दिनों तक सही रख पाता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा, गलत बात सर झुकाकर नहीं मानते। जो गलत है वो गलत ही है। मैंने कहा, तुम उठो, सर उठाकर जियो, अपनी सही राह खुद बनाओ। ऐसा नहीं कर रही हूँ कि हर बात पे तुम विद्रोह करो, पर स्वीकार भी मत करो। देखना, कुछ दिन तुम्हें लोग नहीं स्वीकारेंगे, पर वो भी तुम्हारी मजबूरी समझेंगे और तुम्हारी परिस्थिति अनुकूल बनाने में मदद करेंगे। उसने कहा, सोचती हूँ। मैंने कहा, सोचो नहीं, करो। अभी तुम ऐसे मत जाओ बोझिल मन से। बैठो, हम सब दूसरी बातें करते हैं। अब ये समय, ये उम्र खाने पीने की नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ठहाका लगाने की ये उम्र है। मेरी ये बातें सुनकर वो भी बिना मुस्कुराए न रह सके। इधर उधर की बातें करके वो उठ चली। उसने धीरे से कहा, मैं प्रयास करती हूँ। परिवर्तन तो ज़रूरी है, पर एकाएक नहीं, ताकि सभी की आंखों में दिख जाए। आज मैं तुम्हारे पास आई, शायद
नई राह पाने के लिए कल इसी राह पर चलकर मैं ज़रूर आऊँगी। चलते चलते मैंने उससे कहा, कौन अपना है इसकी परवाह तुम मत करो, लेकिन ज़िंदगी में जो खूबसूरत पल है उसका तुम आनंद लो, नहीं तो ये खूबसूरत पल भी अनछुए बनकर रह जाएंगे। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।